Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27 December to 3/10. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life. आपकी ये वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रिडिक्शंस है, यानी कि 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड पे हो या फिर वो आपकी लव लाइफ के लिए हो, या फिर ये भी देखना है साथ में कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपकी हेल्थ के ना कोई इश्यूज़ हो तो आई होप कैसा ना हो, तो देख लेंगे इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आ जाए, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके रवैये में थोड़ा सा एटीट्यूड, समझ लें कि आप एटीट्यूडिक हो जाओगे, रूडनेस आएगी आपके रवैये में। अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, अपनी बात को अहमियत देना और उसी को सही मानना, सामने वाले की बात को इतनी इम्पोर्टेंस ना देना, अपनी बात को सही मनवाना, ये आपकी नेचर का हिस्सा रहेगा। साथ ही साथ आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो। आप किसी की बात को भी नहीं सुनने वाले इस हफ्ते में। 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी अपने डिसीजंस आप खुद लेने वाले हो। जो आपको बेहतर लगता है आप वही करोगे। इनफैक्ट जो आपको कहना है आप वो भी कह दोगे। आप ये नहीं देखोगे कि रियलिटीज़ क्या हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, ये जाने बिना आप कुछ भी बोल दोगे, अपने ओपिनियंस दोगे, जजमेंट पास करोगे और काफ़ी लोगों को ना कुछ बातों पे कुछ समझाने की कोशिश भी आप करोगे, जिसकी वजह से ये होगा कि वो सामने वाला समझेगा नहीं उस बात को कि आपकी बात का मकसद क्या, आपने क्यों ये बोला। इनफैक्ट वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले, ये सब बोलने वाले। आप अपना रवैया सही करो। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने अपने लहजे पे, अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है 27 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी, क्योंकि अभी मुझे मेरे वर्ड्स पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी कि कुछ बोलना है लेकिन आपकी आज ज़ुबान से कुछ ही और निकल जाए। वेल ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आपने करनी है वो ये कि लोगों से नरमी से पेश आइएगा। जो भी बात करें आप दिल से करें, दिल से समझाने की कोशिश करें। एंड सेकंड, ये सबसे पहले रियलिटीज़ को जानिएगा, सच्चाई क्या है। कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिएगा जिसमें सच्चाई ना हो, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ओहो पहले मुझे सच जान लेना चाहिए था, फिर मुझे जजमेंट को पास करना चाहिए था, फिर मुझे किसी को ओपिनियन देना चाहिए था, कोई भी बात समझानी चाहिए थी। तो ये चीज़ें पहले आपने नोटिस करनी है, ना कि बाद में। यू हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। इस हफ्ते के स्टार्ट में कुछ लोगों के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, या फिर आप किसी की लड़ाई झगड़े में पड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको ये चीज़ समझाई है ना कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही है कि अपने वर्ड्स पे जितना ध्यान रखेंगे आप इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से, इन मुश्किलात से दूर रहेंगे, वरना आप फंस जाएंगे। जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है कहीं पे बोलने की वहाँ मत बोलिए। अगर किसी की लड़ाई हो रही है वहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होगा कि जो लोग आपस में लड़ें वो आपके खिलाफ चले जाएंगे, आपसे लड़ने लग जाएंगे कि आप क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे आपका कोई यहाँ पे बोलने का तुक ही नहीं बनता। आपने यहाँ पे अपनी बात नहीं कहनी, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें सुनने से बेहतर है कि चुप रहा जाए और अपनी इज्जत करवाई जाए। बाकी जो रूडनेस है, जो एटीट्यूड है आप में, इसकी वजह से बहुत से एनिमीज़ आपके बन सकते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ जाएंगे और कुछ तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। और आप पता है क्या कर रहे हो इस हफ्ते में, आपका ध्यान ना आसपास के माहौल पे ज़्यादा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं और मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं और आगे चल कर के कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे खिलाफ होगा। ये चीज़ें जितनी आप सोच रहे हो ना, आप अपने ट्रैक को छोड़ रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है और माइंड आपका कहीं और है। देखो पता क्या हो रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा करने की बजाय जितना आप अपने करियर पे इस वक्त में फोकस करेंगे ना, देखें छोटे छोटे से स्टेप्स लेना 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में आपको आपके करियर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। ये जो छोटे छोटे से आप स्टेप्स लोगे, मे बी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, कोई आपके साथ मिलकर के पार्टनरशिप करना चाहता है, या कोई बिजनेस की ऑफर आई, या फिर कोई न्यू जॉब की ऑफर आ सकती है, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स प्लान बन सकते हैं, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहो तो भी अच्छा टाइम है।
और आप अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहो तो भी अच्छा है, क्योंकि ये हफ़्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, शिफ्टिंग करना चाहते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, जहाँ पे भी रह रहे हो ना आप ये चाहते हो कि यहाँ से मैं कहीं और चला जाऊँ, कहीं और शिफ्ट कर लूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए जिसमें कि आप फ्रेश फील करो। आप जहाँ पे रहते हो, जिन लोगों के साथ भी हो, वो लोग आपके अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो आपके हक़ में हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना, वो आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। उन लोगों की बातों की वजह से या उनके जो एक्शंस हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको पीछे हर्ट हुआ है, काफ़ी पीछे टाइम जो भी है ना गुजरा है, उसमें आपको हर्ट हुआ है और आप इन लोगों से दूर जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि एक ही तो लाइफ है, और ये रियलिटी भी है कि एक ही तो लाइफ है, तो क्यों इसमें हम सब बर्दाश्त करें, उन लोगों के बीच में रहें जो आपके माइंड को बार बार स्ट्रक करें, इरिटेट करें या आपको फ्रस्ट्रेट करें, बार बार आपका जो माहौल पॉजिटिव होता है ना उसको नेगेटिव कर देते हैं। उन लोगों की मौजूदगी कुछ इस तरह की है जो आपके ख़िलाफ़ है। वेल, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। आप लोगों में से देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये चाहते हैं कि मैं किसी को प्रपोजल दूं, किसी को लव की ऑफ़र करूं। आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं लेकिन आप उसको बता नहीं रहे, लेकिन आप बताना चाहते हो, ये चीज़ शो करने वाले हो। तो ये शो करने से पहले अपने आप से कनेक्शन लास्ट में मजबूत बना लीजिएगा, अपने दिल से लास्ट में जुड़ना है, अपनी रियल इंटेंशंस को जानना है, अपनी इंपॉर्टेंस को लास्ट में जानिए। देन आपने किसी को प्रपोजल देना है कि मैं हाँ आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता हूँ। जब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस नहीं जानोगे ना, सामने वाला कोई भी हो वो आपको इज्जत नहीं देगा। पहले खुद को इज्जत देना सीखो, देन दूसरों के बारे में सोचो। और ये भी है कि न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, आपके पास न्यू प्रपोजल आ सकता है किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस पर्सन की तरफ से। कोई है जो आपके जैसी सेम फीलिंग्स रखता है, और अगर इस टाइमिंग में किसी को प्रपोजल दिया जाएगा या लव की ऑफ़र करी जाएगी तो आंसर यस में ही आपको मिलेगा, जिसके लिए भी आप फील कर रहे हो और चाहते हो कि उसे लाइफ में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप सिंगल हो और रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन टाइम है किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि अपनी बिज़ी रूटीन से एंड बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा आपको रिलैक्स चाहिए। अब थोड़ा सा दूर होकर के ना अपने आप के साथ कनेक्शन मजबूत बनाना है एंड अपनी सेहत का ख़ास तौर पे बहुत ख्याल रखना है। आप अपनी लाइफ से टायर्ड हो इस वक्त, आप अपने शेड्यूल से, अपनी बिज़ी रूटीन से थक चुके हो, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, और ये अच्छा टाइम है थोड़ा सा काम को एक साइड पे करके एंड अपने लिए भी टाइम निकालेंगे। ज़रूरी नहीं कि जस्ट आप काम करते जा रहे हो, चाहे वो आपके देखो करियर वाली साइड है या फिर आपके कुछ भी घर के काम में कुछ भी है, रोज़मर्रा की जो भी रूटीन के काम होते हैं उनको मुसलसल करते रहो, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, और इसी वजह से आपकी सेहत के कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं इस हफ्ते में, जो कि है 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में। बाकी आपकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन इस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आप अपने लव वंस के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है, और घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप में से जो लोग मैरिड हैं वो ये है कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में सोचेंगे, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहेंगे, कहीं और चले जाना चाहते हैं अपनी फैमिली को लेकर के, या नए घर को ख़रीदना चाहते हैं, कुछ नया यहाँ पे ना कुछ ख़रीदने के बारे में कुछ थिंकिंग आपकी चल रही है कि लाइफ में कुछ न्यू स्टेप्स लिए जाएँ, न्यू डिसीजंस लिए जाएँ, कोई न्यू ट्रैक आप पकड़ना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर कि कुछ न्यू प्रपोजल्स आपके पास आएँ, कुछ न्यू ऑप्शंस आपके पास आएँ, ऑफ़र्स आ रही हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनको आप यूज़ करो और अपनी लाइफ को अच्छे से चेंज करो, उन लोगों से दूर रहो जो आपके खिलाफ़ हैं। और देखो, जो आपको एक बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी रिस्पेक्ट आपने करनी है, यानी कि अपनी इज़्ज़त आपने बनानी है और सेल्फ इमेज को आपने बना करके रखना है। अगर आप वापस से उन्हीं लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करोगे या ये सोचोगे कि वो इंसान बदल जाएगा, तो वो बदलेगा नहीं। इनफैक्ट आपको दोबारा से वो तकलीफ़ पहुँचा सकता है, आपकी लाइफ के लिए मसले पैदा कर सकता है। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा 27 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में। और अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा,
जो भी बातें आपने बोलनी है बहुत एहतियात से अपने वर्ड्स को चूज़ करना है। आपकी कोई भी बात किसी को भी बुरी ना लगे, और हमेशा ये नहीं कहना मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, सामने वाले की भी कभी कभी कोई बात सही हो सकती है। इसीलिए जितना आपने मनवाने की कोशिश आप कर रहे हो उतना मानने की भी सोचती हैं कि हो सकता है सामने वाला सही कह रहा हो, और ये उसके लिए भी और मेरे लिए भी बेहतर है। और जहाँ कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उससे दूर रहिएगा। खास तौर पे वो लोग जिनका ज़ोडिएक साइन अभी टाइम में जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस, अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपके वर्ड्स या फिर आपके एक्शन से आपको या किसी और को कोई भी दुख या फिर कुछ भी परेशानी ना हो। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर के आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। 2022 की आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि इसी यानी कि रीडिंग जब आप देख रहे होंगे तो 21 से 22 हो जाएगा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 जनवरी तक है ये रीडिंग। तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए और जो भी आपने परेशानियाँ देखी हैं वो अगेन आपकी लाइफ में कभी भी नहीं हो। 3 जनवरी से याद है, 3 जनवरी को मेरी बर्थडे है और आपने मुझे विश करना है। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि आपने मेरे चैनल को लाजमी शेयर कर देना है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी शेयर कर दीजिएगा। आपकी तरफ से मुझे जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गिफ्ट मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।